पूरी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द है। कल उन्होंने बोला भी मैं स्टार प्रचारक हूँ, मैं हूँ आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल। यही कारण रहा कि कुमार विश्वास और तमाम बड़े लोग निकल गए जिन्होंने आम आदमी पार्टी को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। देखिए, सीएम को गिरफ्तार करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इस देश में सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ दिया जाए तो सीएम से लेकर पीएम तक को गिरफ्तार करना बहुत बड़ी बात नहीं। गिरफ्तारियां होती सिर्फ राजनीतिक दबाव के कारण नहीं है। बेचैनी तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के भीतर भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल संदेह के बिना पर भी गिरफ्तार होते हैं तो इस देश में ये एक तरीके से इतिहास होगा कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, जैसा कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं, तो उनकी जगह विकल्प कौन होगा? क्या वाकई जो आम आदमी पार्टी एक रणनीति तैयार कर रही है कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे के साथ साथ यहाँ पर किसी एक और ऐसे चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी जाए जो अरविंद केजरीवाल के बिना उस पद को संभाल सकता है? सीएम कुर्सी आखिरकार किसको दी जाए, इसकी मंथन आम आदमी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर कई बार कई राज खोल चुकी है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता को आगे कर रहे हैं, उन्हें दांव पेच सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सीएम पद सौंपने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वाकई ऐसा होता हुआ नजर आएगा? क्या सीएम पद से अरविंद केजरीवाल हटते हुए नजर आएंगे? क्योंकि ये बातें यहाँ पर चल रही हैं। सिर्फ सुनीता केजरीवाल ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के 2 मंत्रियों की बात करें, राघव चड्ढा और आतिशी, इनका भी जिक्र किया जा रहा है। और विकल्प के तौर पर क्या कुछ देखा जा रहा है, एक सवाल के जरिए यहाँ पर जवाब निकल कर सामने आते हैं। क्या कुछ हो रहा है, देखिए जरा। चुनाव को देखते हुए यहाँ पर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हम ईडी अधिकारियों को अलग हटा दें, बात करें सिर्फ इंडिया गठबंधन को लेकर, तो सवाल ये भी बनते हैं कि एक तरफ तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर मजबूती पेश नहीं कर रहा है। कभी अखिलेश यादव सीटों को लेकर मध्य प्रदेश में झगड़ा करते हैं, तो हाल ही में अभी नीतीश कुमार का बयान भी सामने आता है। वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि इंडिया गठबंधन कर ही क्या रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो एक तरफ लड़ाई यहाँ पर इंडिया गठबंधन में तमाम नेता करते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल इससे दूरी बनाए रखे हैं। जब यहाँ पर इंडिया गठबंधन बना था तब भी अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से नाराजगी देखनी पड़ी थी। अरविंद केजरीवाल इससे दूरी बनाकर रखे थे। और हाल ही की बात करें तो वो विधानसभा चुनाव में प्रचार में मस्त हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में राकेश सर भी मेरे साथ मौजूद। तो सवाल यहाँ पर सर यही रहेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल अपनी एक रणनीति बना रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जीत पाएं, और ईडी अधिकारियों को एक तरीके से चुनौती देते हुए भी नजर आ रहे हैं, केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन अपनी इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या कहें? देखिए नाज़मीन, यहाँ पे कल नीतीश कुमार का जो बयान आया कि इंडिया गठबंधन में अभी कोई काम हो नहीं रहा है, कांग्रेस अभी 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, ऐसा ही कुछ हाल अरविंद केजरीवाल का भी है। और इससे एक दिन पहले सीपीआईएम के नेता हैं डी राजा, उनका भी एक बयान आया था कि क्षेत्रीय दलों को लोकसभा सीटों में अहमियत मिलनी चाहिए, जहां जिसका दबदबा है, वो बात दोबारा से दोहराई गई। अब इन सभी के बयानों के क्रम को देखें और ये इस महीने होने वाले चुनाव को देखें तो एक तरफ कांग्रेस की ये सोच जहाँ तक मुझे समझ में आती है ये है कि इन 5 राज्यों में अगर चुनाव जीतती है कांग्रेस तो एक तरीके से लोगों के मन में विश्वास पैदा होगा कांग्रेस को लेकर, और अगले साल होने वाले आम चुनावों के लिए कांग्रेस एक प्रबल दावेदार भाजपा के सामने बनकर खड़ी होगी। पहला कारण ये जो समझ में लगता है। दूसरा कारण कि आपने देखा कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेताओं को उस हिसाब से मान्यता नहीं मिल पा रही है। राहुल गांधी को नेता बनाने की बात है तो राहुल गांधी को मान्यता नहीं मिल पा रही है। और तीसरी बात अरविंद केजरीवाल के ऊपर आते हैं। अरविंद केजरीवाल जो लगातार राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं, उन्होंने ये राजनीतिक पर्यटन गुजरात में भी किया, गोवा में भी किया, उत्तराखंड में भी किया, यूपी में भी किया और अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं। अगर उनके सभी राजनीतिक पर्यटनों का आप लब्बो-लुआब निकालें तो कहाँ पे एक गुजरात में उनको बेनिफिट मिला है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। कांग्रेस ने
धरातल पर काम नहीं किया, जिसकी वजह से जो जनता है वो आम आदमी पार्टी की तरफ गई। वो कारण था कि गुजरात में। इसी के उलट अगर आप उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में वो मान्यता नहीं मिली। हिमाचल भी आम आदमी पार्टी लड़ी, हिमाचल से जमानत तक सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। तो आम आदमी पार्टी का भी यही प्रयास है कि जिस रूप में राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिली है, तो अगर वो कुछ लोकसभा के विधायकों और विधानसभा में अपनी पकड़ मजबूत कर पाते हैं, तो लोकसभा की सीटों को लेकर वो नेगोशिएट कर पाए। तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग 2 बार तो अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच चुके हैं, तो उनको क्या उम्मीद लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कुछ सीटें हासिल कर पाएंगे, या उन्हें पूरा इरादा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जीत हासिल कर? देखिए जी, जो आम आदमी पार्टी है, मैं एक जिक्र करूंगा बीएसपी को लेकर। बीएसपी भी जब राष्ट्रीय पार्टी बनी थी तो इसी रूप में उसने जाके अलग अलग राज्यों में अपना लोगों को बताया, अपनी पॉलिसीज़ को बताई। यहाँ तक बोला कि कई राज्यों में कि जो ये पॉलिसी पैरालिसिस की भी बात की, वही सेम काम आज अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। वही काम एक दौर में सीपीआई सीपीएम ने भी किया था। लेकिन आज उनकी स्थिति देखिए, आप गणित के आधार पर, इलेक्शन कमीशन के गणित के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी देने के जो गणित है, मतदान का गणित है, लोकसभा में सीटें जीतने का गणित है, विधानसभा में सीटें जीतने का गणित है, गणित के आधार पर आप राष्ट्रीय पार्टी आंकड़ों के हिसाब से बन तो जाते, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जनता के बीच में मान्यता मिलना एक अलग व्यवस्था है। रही बात, आपने जो मध्य प्रदेश का जिक्र किया, आप सिर्फ चुनाव में जा रहे हैं, आपने 5 साल काम नहीं किया, आप चुनाव में जा रहे हैं। आप चुनाव में जाके जनता आपको पे कितना भरोसा करेगी? आप देखिए कि आप की गली में कोई दुकान खुल जाए, ठीक है, और 10 दिन 20 दिन या किसी मौके पर कुछ खुल जाए, लेकिन आप जल्दी उस पर भरोसा नहीं कर सकते। त्योहारों में अलग अलग दुकानें खुलती है, लेकिन आप वहीं जाते हैं जो पहले से है, प्रतिष्ठित है, कई बार समस्याएं होती है तो भी जाते। तो ये वैसा ही खेल है। पंजाब में क्यों जीते? पंजाब में इसलिए जीते क्योंकि पंजाब में कैडर मजबूत था, वहाँ लोकसभा भी जीते थे, पहले नेता विपक्ष में भी थे, तो वहाँ जीत गए। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कैडर नहीं है। कैडर चुनावों के दौरान नहीं बनते, या चुनावों से 3 महीने पहले, 3 महीने बाद में कैडर नहीं बनते। कैडर एक लंबी प्रक्रिया है जिसको अरविंद केजरीवाल समझ नहीं पा रहे, और जो ये राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और वही नुकसान आज बीएसपी झेल रही है, और आने वाले समय में वही नुकसान अरविंद केजरीवाल झेलेंगे, और वही नुकसान एनसीपी ने भी झेला है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि यहाँ पर जो ईडी अधिकारियों का नोटिस आता है, अरविंद केजरीवाल जाते नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आम आदमी पार्टी विकल्प तलाशने में भी निकल चुकी है। यहाँ पर सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि जेल से सरकार चलेगी, वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि आतिशी है, राघव चड्ढा है उनके विकल्प के रूप में। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कहते हुए नजर आते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे ये चाहते हैं कि उनका परिवार भी राजनीति में उतर जाए। तो कहाँ तक सहमत? देखिए, मैं आपकी बात से एकदम पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जब 2012 में इस पार्टी का जो उदय हुआ, और ये पार्टी यही बोल के आई थी कि हम राजनीतिक भ्रष्टाचार, दलों के अंदर लोकतांत्रिक परंपरा को स्थापित करेंगे। 2 मुद्दे थे, दलों के अंदर लोकतांत्रिक परंपरा को स्थापित करेंगे और राजनीतिक भ्रष्टाचार। तो सबसे पहले हम इसी बात पे रहते हैं कि दलों के अंदर लोकतांत्रिक परंपरा। तो आप ये देखिए कि राष्ट्रीय संयोजक, जब आम आदमी पार्टी का संविधान बना था, तो मुझे अच्छे से याद है कि राष्ट्रीय संयोजक की सीमा थी 1 साल। बाद में इसको संशोधित किया गया 3 साल, और उसके बाद में संशोधित किया गया कि जब तक व्यक्ति चाहे तब तक वो राष्ट्रीय संयोजक बन सकता है, अगर पार्टी क्या 2/3 जो दल है, 2/3 जो पदाधिकारी है, वो इसके खिलाफ नहीं होते। तो अरविंद केजरीवाल ने भी जब वो लोगों पे आरोप लगाते थे, मेरे को याद है लालू यादव पे आरोप लगाते थे, मुलायम सिंह यादव पे आरोप लगाते थे, सुशील कुमार शिंदे पे आरोप लगाते थे, तमाम नेताओं पे उन्होंने आरोप लगाए। लेकिन आज वही व्यक्ति केंद्रित पार्टी चला रहा है, एक ही आदमी। आप देखिए, इर्द गिर्द है, पूरी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द है। कल उन्होंने बोला भी, मैं स्टार प्रचारक हूँ, मैं हूँ आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल। यही कारण रहा कि कुमार विश्वास और तमाम बड़े लोग निकल गए जिन्होंने आम आदमी पार्टी को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दूसरी बात, जो विकल्प तलाशने की जो सोच है, देखिए, सीएम को गिरफ्तार करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इस देश में सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ दिया जाए तो सीएम से लेकर पीएम तक को गिरफ्तार करना बहुत बड़ी बात नहीं। गिरफ्तारियां होती सिर्फ राजनीतिक दबाव के कारण नहीं है।
बस आपको एक विधानसभा को इन्फॉर्म करना है, वो भी तब जब सत्र 40 दिन पहले और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक। उसके बाद आप सीएम को गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी भी नेता को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो जो विकल्प तलाशने की बात है, तो बेचैनी तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के भीतर भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल संदेह के बिना पर भी गिरफ्तार होते हैं तो इस देश में ये एक तरीके से इतिहास होगा कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है। अभी हाल ही में टीडीपी प्रमुख जो आंध्रा के हैं चंद्रबाबू नायडू, वो गिरफ्तार हुए, लेकिन वो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व में तो कई नेता गिरफ्तार हुए जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे। विकल्प तलाशने की बात है तो बेचैनी है, और रही बात ना पेश होने की, तो ये अरविंद केजरीवाल को संदेह के घेरे में खड़ा कर गया कि कहीं तो कहीं गड़बड़ी है। अब वाकई यहाँ पर लोग सहमति जता रहे हैं कि हाँ बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की पार्टी को विकल्प ढूंढना एक मजबूरी बन जाता है, एक असमंजस की स्थिति में वो पहुंच चुके हैं। उनके लिए चाहते ना चाहते एक ही रास्ता है कि विकल्प ढूंढ कर रखें, क्योंकि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता तो जेल में पहुंच चुके हैं। अब कुछ चुनिंदा लोग ही बचे हैं, अगर वो भी शिकंजे में आ जाएंगे तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ दिल्ली से होता हुआ नजर आएगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जिस विकल्प की बात यहाँ पर अपनी पत्नी को लाने की बात, आतिशी को लेकर, राघव चड्ढा को लेकर जो विचार विमर्श किया जा रहा है वो एक सही तरीके से किया जा रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है? क्या वाकई यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से विकल्प की तलाश में लगे हुए हैं, क्या विकल्प आम आदमी पार्टी जो ये दावा करती हुई नजर आ रही है, जेल से सरकार भी चलेगी और चेहरे भी देखे जाएंगे, जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी, क्या वाकई ऐसा होता हुआ नजर आएगा? क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।